हेलो दोस्तों, आज हम अपने संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। ये अनुच्छेद जो है आपके यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी के एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन अनुच्छेदों में हम देखें, सबसे पहले अनुच्छेद 1 की बात होती है कि अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 1 में है संघ नाम और राज्य क्षेत्र, अर्थात भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं, 29 स्टेट हैं और 7 संघ शासित प्रदेश हैं। तो इनका जिक्र है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में देखें, अनुच्छेद 2 में दिया गया है कि नए राज्यों का गठन, अर्थात अगर कोई भी नया राज्य बनता है तो उसका जो गठन है वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 से 35। इसमें भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों को बताया गया है। अनुच्छेद 14, इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 14। इसमें विधि के समक्ष समानता कहा गया है, यानी कि कानून के समक्ष विधि अर्थात कानून, इसके सम्मुख सभी भारतीय नागरिक समान होते हैं। तो विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के समक्ष समानता है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 17 है इसके बाद, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि इसको छुआछूत का निषेध भी कहते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ अनुच्छेद 17 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अनुच्छेद 19(1) क में है प्रेस की स्वतंत्रता, अर्थात प्रेस यानी कि जो मीडिया है, टेलीविजन मीडिया या प्रिंट मीडिया, अखबार, इनकी स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19(1) क में कहा गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 21। इसमें है जीवन जीने का अधिकार, अर्थात यानी कि दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर जीने के बेसिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। यानी कि पानी, भोजन, रहने का स्थान, ये सभी जीवन जीने के बेसिक अधिकार में आते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसके बाद है अनुच्छेद 23। इसमें बाल श्रम निषेध कहा गया है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर कोई मेहनत का कार्य कराया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। इसके बाद अनुच्छेद 24 में भी अनुच्छेद 23 की तरह बच्चों से किए जबरदस्ती कराए जाने वाले कार्य के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कही गई है। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, यानी कि जब भी कोई नई सरकार चुनी जाती है किसी भी राज्य में या केंद्र में तो उसे किस प्रकार कार्य करना है, उसके सामने मुख्य निर्धारित लक्ष्य होती हैं। इनको हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद 36 से 51 में दर्शाए गए हैं, जिनमें से एक है अनुच्छेद 40। इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, और जबकि अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि बच्चों को मुफ्त यानी कि निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 51 क में आते हैं मूल कर्तव्य। जिस तरह से मूल अधिकार थे उसी तरह से मूल कर्तव्य है। मूल अधिकार 12 से 35 में थे, जबकि मूल कर्तव्य 51 क में है। अनुच्छेद 52 में आते हैं भारत का राष्ट्रपति, यानी कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, कैसा है, उसकी योग्यताएं क्या हैं, ये सारी डिटेल अनुच्छेद 52 में दी गई है। अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी, उसको कैसे चुना जाएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। उसके बाद अनुच्छेद 61, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। और अनुच्छेद 72, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां दी गई हैं, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी को सजा दी जाती है, जैसे कि फांसी की सजा या मृत्युदंड दे दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कोई सजा सुना दी तो उसके बाद केवल उसके पास अंतिम तरीका होता है बचने का कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का अगर इस्तेमाल राष्ट्रपति करे तो उसको क्षमा मिल सकती है, अन्यथा उसे सुप्रीम कोर्ट की सजा अनुसार सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 74 में दिया गया है भारत का प्रधानमंत्री, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, जबकि अनुच्छेद 79 में यहां दिया गया है संसद का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यानी कि उसमें राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी प्रकार की संसद, सभी इस संसद में सम्मिलित हैं।
इसके बाद अनुच्छेद 80 और 81 में यहाँ सम्मिलित रूप से देख लें कि अनुच्छेद 80 में दिया गया है कि राज्यसभा का गठन किस प्रकार किया जाएगा, और 81 में दिया गया है कि लोकसभा जो कि संसद का अस्थायी और निम्न सदन है, और राज्यसभा स्थायी और उच्च सदन है, इन दोनों का गठन क्रमशः 80 और 81 में बताया गया है। अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि लोकसभा का विघटन यानी कि लोकसभा भंग कैसे होगी, ठीक है ना, तो ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 108 काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इसमें दिया गया संसद का संयुक्त अधिवेशन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ एकत्रित होती हैं, और ये संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होता है। अभी तक वर्तमान में संयुक्त अधिवेशन कुल मिलाकर 3 बार हो चुका है संपन्न। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अध्यक्षता के बारे में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 244, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280, इसमें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस, पैसों से लेन देन संबंधी फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 224 में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग यानी कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो चुनाव कराता है, उसका उल्लेख इसमें अनुच्छेद 324 में दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 330 में दिया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण, रिजर्वेशन के बारे में है। अनुच्छेद 343 में दिया गया है संघ की राजभाषा यानी कि भारतीय संघ की कुल कितनी राजभाषाएं हैं और कौन कौन सी राजभाषाएं हैं, इनका डिस्कशन है अनुच्छेद 343 में। 352 और 356 और इसके बाद 360, ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। 352 में आपातकाल का प्रावधान है, यानी कि देश में अगर कोई आपातकाल स्थिति होती है बाहरी आक्रमण की स्थिति में, तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 356, इसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। ये आंतरिक संकट की स्थिति में लागू किया जाता है अधिकांशतः, या राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति में। और अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान, जो कि देश में आज तक कभी लगाया नहीं गया है, इसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ी है। राष्ट्रपति शासन जरूर पहले 3 बार लग चुका है देश में। अनुच्छेद 368 की अगर हम बात करें तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और अनुच्छेद 370 ये महत्वपूर्ण है, इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। तो उम्मीद है ये सारे जो अनुच्छेद हैं जितने भी हमने आज डिस्कस किए वो IAS, PSC और स्टेट PSC, SSC इन सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सारे अनुच्छेद को अच्छे से याद कर लें, आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इससे संबंधित कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल इफेक्टिव स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।